अमीर का बेटा स्ट्रेस में होता है तो गोवा चला जाता है, गरीब का बेटा स्ट्रेस में होता है तो नेपाल चला जाता है। लेकिन मिडिल क्लास बेटा वो जब स्ट्रेस में होता है तो कहीं भी चला जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास का बेटा गोवा जा नहीं सकता और नेपाल वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि जो हमें गोवा में चाहिए वो नेपाल में तो नहीं मिलेगा। भाई मिडिल क्लास बेटा बेटा नहीं होता, एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। और ये प्लान उसके पैदा होते ही लॉन्च हो चुका होता है। जैसे ही नर्स बाहर आके बोलती है बधाई हो आपको लड़का हुआ है, पापा के दिमाग में सबसे पहले आता है 10 लाख। मेरे 10 लाख तो अब कहीं नहीं गए। दूसरा ख्याल आता है चलो अब रिटायरमेंट का जुगाड़ हो गया, बुढ़ापे में जो सहारा बनना था अब आ गया। हमारे खिलौने भी फ्यूचर देख के खरीदे जाते हैं। बचपन में मैं स्क्रू ड्राइवर से खेल रहा था तो मम्मी बोलती है अरे लगता है मैकेनिक बनेगा क्या, ले प्लास्टिक के रॉकेट से खेल, एस्ट्रोनॉट बनेगा तू। और बड़े होकर मैं ना मैकेनिक बन पाया ना एस्ट्रोनॉट। नॉर्मल लोगों को विरासत में मिलती है जमीन जायदाद, मुझे विरासत में मिली है एडजस्टमेंट। मेरी सारी जिंदगी एडजस्टमेंट में गुजर रही है। मम्मी जब भी कपड़े खरीदने जाती है आज भी मेरे साइज से 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खरीदती है। मैं बोलता हूं मम्मी 22 का हो गया हूं, अब मेरी हाइट नहीं सिर्फ पेट बढ़ेगा। तो मम्मी बोलती है कोई बात नहीं थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्या पता हाइट फिर भी बढ़ जाए। मम्मी के इस एडजस्टमेंट के चक्कर में मेरे कितने ही कपड़े अलमारी में पड़े पड़े वीरगति को प्राप्त हो गए। क्योंकि पहले वो बड़े थे और जब मैं बड़ा हुआ वो छोटे हो गए। और अब जब वो कपड़ा निकलता है तो मैं बोलता हूं मम्मी ये एडजस्टमेंट तो कुछ समझ में नहीं आया, ना मैं इसे पहन पा रहा हूं ना फेंक पा रहा हूं। तो मम्मी बोलती है कोई बात नहीं तेरे बच्चों के काम आ जाएगा, उस समय महंगाई भी तो बढ़ जाएगी। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा विलन कोई गब्बर मोकेम्बो या साकाल नहीं था, बल्कि पड़ोसी शर्मा जी का बेटा था। भाई शर्मा जी का बेटा कोई नाम नहीं है, एक स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड पे हम लोग कभी पहुंच ही नहीं पाए। एक बार मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की और मेरे आए 92%, मगर घर में फिर भी मुझे डांट पड़ा क्योंकि शर्मा जी के बेटे का 96% आया था। उस दिन से मुझे मेहनत और पढ़ाई पे भरोसा ही उठ गया। और मैं जान गया कि भाई शर्मा जी का बेटा को मैं तो नहीं हरा सकता, और फिर मैं 35% में खुश होने लगा। हमारे दोस्तों में शर्मा जी के बेटे को लेकर चर्चा होती थी, क्या कुछ कर दें क्या इसका, इसके वजह से हमें ताने सुनने पड़ते हैं। एक लड़का बोलता था भाई मुझे बड़ा होकर पढ़ लिख के शर्मा जी का बेटा बनना है। मैंने पूछा क्यों? बोला भाई शर्मा जी का बेटा बन जाऊं ना तो समाज में इज्जत बन जाएगी, कोई भी नौकरी करने जाऊंगा सर्टिफिकेट थोड़ी मांगेगा कोई।
पहले ही दिखा दूंगा शर्मा जी का बेटा। साला कंपनी वाला सीधे मुझे सीईओ बना दिया। हमारे समाज में शर्मा जी के बेटे का इतना इज्जत है कि ऐसा लगता है इलोन मस्क अपनी टेस्ला गाड़ी पे बैठकर उससे ट्यूशन पढ़ने आता है। एक तो मिडिल क्लास घर में गरीबी और अमीरी पड़ोसियों से नापी जाती है। एक बार मेरे घर में 2 दिन से बिजली नहीं आ रहा था, तो मम्मी बोलती है पड़ोसियों का क्या हाल है? तो मैं बोलता हूँ उनके यहाँ 3 दिन से नहीं आ रहा है। तो मम्मी बोलती है फिर ठीक है, रहने दो। और अगर पड़ोसी कोई ऑर्डिनरी काम कर ले, जैसे गाड़ी खरीद के ले आए, फिर तो भाई साहब घर वालों का रिएक्शन, अरे वो मुझे ही दिखाने के लिए गाड़ी खरीदा है, उसकी औकात तो साइकिल पर बैठने की नहीं है, लोन लेके गाड़ी लिया होगा, मुझे दिखाना चाहता है बस। देखना ना, ईएमआई भरते भरते हालत खराब हो जाएगी। मतलब आप कितने सक्सेसफुल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक पड़ोस वाली आंटी आपको सक्सेसफुल ना मान ले। और पड़ोस वाली आंटी आपको सक्सेसफुल तभी मानेगी जब आपके बैंक बैलेंस में 50 लाख हो या ना हो, मायने नहीं करता, आपके घर के बाहर स्कॉर्पियो खड़ा होना चाहिए। एक तो हम मिडिल क्लास बेटों के लिए करियर में सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं। अगर आप पढ़ने में थोड़े से भी तेज हो तो इंजीनियरिंग कर लो, और अगर आपको कुछ नहीं आता तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। तीसरा ऑप्शन नहीं है भाई हमारे पास। अगर आपने गलती से कह दिया कि पापा मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, तो पापा बोलेंगे पहले कुछ बन जाओ फिर फॉलो करते रहना। मैं एक बार अपने पापा से बोला मैं गिटार बहुत अच्छा बजा लेता हूँ, तो पापा बोलते हैं 2 मोहल्ले आगे का रिक्शा वाला भी गिटार बहुत अच्छा बजाता है, पहले सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, फिर कुछ नहीं होगा तो उसके साथ ही गिटार बजाने लगना। और भाई साहब इंजीनियरिंग कॉलेज में मिडिल क्लास बेटे का अलग ही स्वैग होता है। पापा ने उसे लैपटॉप दिलवाई होती है मम्मी के गहनों को गिरवी रखकर, और बेटा उसमें कोडिंग करने के बजाय सब कुछ करता है। उसमें नेटफ्लिक्स के सारे मूवी होगी, प्राइम वीडियो के सारे शो, सारे सॉन्ग, सारे गाने। मुझे तो लगता है हम बीटेक करने वाले अपना बैकअप प्लान पहले ही लेके चलते हैं कि इंजीनियर ना बन पाए ना सही, एक डीजे तो बन ही जाएंगे। थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे तो क्या होगा यार। हम मिडिल क्लास बेटों को पॉकेट मनी भी बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। मजाल है कि पापा 1 रुपया एक्स्ट्रा भेज दें। एक बार मैंने अपने पापा से कहा पापा मुझे 500 रुपया चाहिए, तो पापा ने मुझसे अमिताभ बच्चन की तरह सवाल किया, इतनी धनराशि का आप क्या करेंगे? तो मैं नवाज के स्टाइल में बोला, वो क्या है ना साहब, मेरे दोस्त का बर्थडे है, अपने को पार्टी करने का है, तो 500 रुपया मांगता है, दे दोगे तो बहुत मेहरबानी होगा साहब, क्या कि अपन बहुत गरीब है। तो पापा बोलते हैं तुम्हारे दोस्त ने पैदा होकर कौन सा महान काम किया? मैं बोलता हूँ मैंने भी तो कोई महान काम नहीं किया, इसलिए एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। तो उतना सुनने के बाद पापा 10 रुपया निकाल के मुझे देते हैं। यार पापा लोगों को लगता है ना कि जमाना 2026 में तो आ गया, पर महंगाई 1990 वाला ही चल रहा है।
उन्हें लगता है 10 रुपए में पूरी दुनिया खरीदी जा सकती है उनके बेटों के द्वारा। खुद शॉपिंग करने जाएंगे तो कुछ भी खरीद के आ जाएं, उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला कितना पैसा कहाँ गया कहाँ आया। पर हमसे उम्मीद करते हैं कम पैसे में ज्यादा खरीद के आए। मतलब उनको लगता है कि हम पैसे लेकर जैसे ही घर से बाहर निकले 1990 में चले गए। उल्टा उनको लगता है 10 रुपए दिए थे, बाकी के 5 रुपए कहाँ हैं, निकालो। अरे यार, उनको कौन बताए आज के ज़माने में 10 रुपए में छोटी गोल्ड फ्लेक भी नहीं आती। अब उनको कौन बताए। एक तो हम मिडिल क्लास बेटे जैसे ही 25 के होते हैं शादी के रिश्ते आने लगते हैं, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। लड़की की नौकरी लग गई, शादी करा दो। लड़का बेरोजगार है, शादी करा दो। लड़का कुछ नहीं करता, फिर तो जरूर शादी करा दो। हम मिडिल क्लास के माँ बाप ये सोच के शादी करवा देते हैं कि ये नालायक तो तीरथ दिखाने से रहा, शादी करवा देते हैं, कम से कम पोता पोती ही दिखा दे। यार भले ही अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, मगर मजा ले कि पापा के रहते मैं रिमोट को हाथ लगा दूं। पापा एकदम सोए रहेंगे अपने छाती पे रिमोट रखकर, और जैसे मैं गलती से चैनल चेंज करता हूं पापा की आंखें खुल जाती है। तो मैं बोलता हूं आप तो सो रहे थे ना। पापा बोलते हैं वापस लगाओ अर्नब को। जब वो चिल्लाता है तो मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। यार एक तो पापा लोगों का न्यूज से क्या रिलेशन है ना, मुझे समझ नहीं आता। सुबह सुबह सबसे पहले वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फिर उसी न्यूज को टीवी में देखेंगे, फिर उसी न्यूज का 4 लोग मिलकर चर्चा करेंगे कि अरे हम तो बोल रहे थे, टीवी में कुछ हो दिखा देता है। आजकल टीवी पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए, बेकार चीज़ है। तो मैं पीछे से बोलता हूँ जब बेकार चीज़ है तो इतना टीवी क्यों देखते हैं, रिमोट दे दीजिए हमको। तो फिर मम्मी बोलती है बेटा आईपीएल के तुम हाइलाइट्स देख लेना, एक ही टीवी है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। मतलब मिडिल क्लास में बेटा होना एक जिम्मेदारी नहीं है, एक कला है, कला। अमीर लोग नाटक करते हैं अमीर होने का, खुश होने का, मगर सभी को पता है आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं मगर खुशी नहीं खरीद सकते। और ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। कि वो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। हम मिडिल क्लास बेटों की पूरी जिंदगी ठीक है देख लेंगे, ठीक है हो जाएगा, इसी में गुजर जाती है। मगर वो कभी ठीक है आता ही नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी एक टाइम लूप में फंसी हुई है, ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। बस तरक्की हो रही है तो सिर्फ मेरे पेट की, और पेट बाहर क्यों निकल रहा है? क्योंकि हम जिम नहीं जा पा रहे हैं। जिम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम एक्स्ट्रा काम कर ले रहे हैं। एक्स्ट्रा काम क्यों हुआ भाई? क्योंकि हम एडजस्ट कर ले रहे हैं।